डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, एलन मस्क के साथ उनकी दोस्ती अब एक क्लोज चैप्टर है। और इस ऐलान के साथ ही दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी और दुनिया के सबसे रईस आदमी की दोस्ती खत्म हो गई। जो एलन मस्क कुछ महीनों पहले तक ट्रंप के पीछे पीछे घूम रहे थे, उन्हें चुनाव जिता रहे थे, पानी की तरह से पैसा बहा रहे थे, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे थे उनके कैंपेन में, अब वही एलन मस्क के राज खोल रहे हैं। वही एलन मस्क ट्रंप के राज खोल रहे हैं, उन्हें बदनाम कर रहे हैं, उन्हें राष्ट्रपति की कुर्सी से हटाना चाहते हैं। जरा सोच कर देखिए, दो जिगरी दोस्तों की दोस्ती 6 महीने भी नहीं चली और दोनों के बीच सब कुछ खत्म। लेकिन सवाल यह है कि एलन मस्क ने ट्रंप का नाम जिस एस्टन फाइल्स में घसीटा है, वो पोस्ट आखिर मस्क ने डिलीट क्यों कर दी? क्या सीजफायर की गुंजाइश अभी बाकी है? पावर और पैसे की इस दुश्मनी में आगे क्या होगा, आप खुद इस रिपोर्ट में समझिए। क्या ट्रंप और मस्क के रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो गए? दो जिगरी दोस्त एक दूसरे के जानी दुश्मन कैसे बन गए? डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को किस बात की धमकी दी? एप्स्टीन फाइल्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? यह सवाल इस वक्त हर किसी के मन में है। हर वो शख्स जिसने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती को परवान चढ़ते देखा था, वो इन दोनों जिगरी दोस्तों की दुश्मनी को देखकर भी उतना ही हैरान है। Look, Elon and I had a great relationship. I don't know if we're well anymore. I was surprised because you were here. Everybody in this room practically was here as we had a wonderful send-off. He said wonderful things about me. You couldn't have nicer. Said the best things. He's worn the hat. Trump was right about everything. दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क की दोस्ती की तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। ये इसी साल 20 जनवरी की तस्वीरें हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था, तो एलन मस्क अपने दोस्त की कामयाबी पर स्टेज पर झूम रहे थे। और ऐसी एक नहीं, कई तस्वीरें सामने आई। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए रैलियां कर रहे हैं, तो उनकी रैलीज में एलन मस्क ठुमके लगाते थे। एलन मस्क ने रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को खुला समर्थन दिया, इलेक्शन में उन्हें जबरदस्त फंडिंग की और इसके बाद ट्रंप ने उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का चीफ भी बनाया। To that end, I have created the brand new Department of Government Efficiency, DOGE. Perhaps you've heard of it. Perhaps. अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की गोल्डन की सौंपी थी और उनकी जमकर तारीफ भी की थी। लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाया। एलन मस्क ने डॉज के चीफ के पद से इस्तीफा दे दिया। Well, I expect to continue to provide advice whenever the president would like advice. I hope so. I mean, I expect to remain a friend and an advisor, and certainly if there's anything the president wants me to do, I'm at the president's service. उस दिन तक जब एलन मस्क ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के चीफ के पद से इस्तीफा दिया था, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर दोनों दोस्तों के बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जब दो दोस्त दुश्मन बनते हैं तो वो एक दूसरे के लिए किसी भी आम दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होते हैं, और इन दोनों के मामले में भी वही हुआ। पहले तो इशारों में एक दूसरे के खिलाफ बातें शुरू हुई और फिर कुछ ही दिन में खुलकर सब कुछ सामने आ गया। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई और अब तो सार्वजनिक मंच से एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यह सब कुछ हुआ कैसे? दो पक्के दोस्त जो एक साथ घूमते थे, एक साथ पार्टी करते थे, एक गाड़ी में बैठकर घूमते थे, वो एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए?
इसके पीछे एक बिल है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक नया टैक्स और खर्च पैकेज का ऐलान किया है, जिसे वन बिग ब्यूटीफुल बिल का नाम दिया गया है। यह बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 22 मई को सिर्फ एक वोट के अंतर से पास हो चुका है। ट्रंप इस बिल के फेवर में हैं, जबकि एलन मस्क इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि इससे अमेरिका में निवेश बढ़ेगा, जबकि मस्क इसे बेकार के खर्चों से भरा बिल मानते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बिल में ईवी सब्सिडी खत्म करने का प्रस्ताव है, यानी इसके पास होने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर मिलने वाली छूट खत्म हो जाएगी। मस्क के विरोध की असली वजह यही है। एलन मस्क को लग रहा है कि इससे उनकी टेस्ला कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अभी अमेरिका में जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकती हैं उनमें आधी से ज्यादा टेस्ला की गाड़ियां होती हैं। लेकिन ईवी में सब्सिडी खत्म होने के बाद टेस्ला की सेल गिरेगी और इससे एलन मस्क का नुकसान होगा। यही वजह है कि मस्क ये कह रहे हैं कि उन्हें ऐसे किसी बिल के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि मस्क को महीनों पहले से ही पता था कि वो ये बिल लाने वाले हैं। Look, you know, I've always liked Elon, and it's always very surprised. You saw the words he had for me, the words of, and he hasn't said anything about me that's bad. I'd rather have him criticize me than the bill, because the bill is incredible. And, you know, Elon's upset because we took the EV mandate, and, you know, which was a lot of money for electric vehicles. And, you know, they're having a hard time, the electric vehicles, and they want us to pay billions of dollars in subsidy. And, you know, Elon knew this from the beginning. He knew it for a long time ago. That's been in there. That's been. बात एक बिल से शुरू हुई और इतनी बढ़ी कि दो दोस्त एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। मस्क तो इतने भड़क गए कि जिस ट्रंप को जिताने के लिए कुछ महीनों तक करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे थे, उन्हीं को कुर्सी से उतारने की कवायद में जुट गए और ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की मांग का समर्थन कर दिया। बात यहीं पर नहीं रुकी। एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोल किया और लोगों से पूछा कि क्या अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी की जरूरत है। इस पोल में 80.4% यूजर्स ने हां में जवाब दिया। उसके बाद एलन मस्क ने एक और पोस्ट लिखा, जिसमें पार्टी के नाम का भी सुझाव दे दिया और पार्टी का नाम लिखा द अमेरिका पार्टी। लेकिन ट्रंप इन सब बातों से बेहद खफा हैं और अब वो एलन मस्क की कंपनियों को मिले सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और उसे मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem. And he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars, and it really is unfair. We want to have cars of all types, but I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. एलन मस्क और ट्रंप की लड़ाई की असली वजह क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्हें दो जगह से सबसे ज्यादा फंडिंग मिली। पहली एलन मस्क से, जिन्होंने ट्रंप के लिए कम से कम 277 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए थे, यानी मस्क ने ट्रंप के चुनाव में 2396 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। लेकिन दूसरी तरफ ऑयल लॉबी ने भी ट्रंप के चुनाव में काफी पैसे पानी की तरह बहाए। ये ऑयल लॉबी चाहती थी कि ट्रंप पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को प्रमोट करें, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ईवी की सब्सिडी खत्म करने वाला बिल लेकर आए, जिससे मस्क खफा है और वो ट्रंप पर पर्सनल अटैक पर उतर आए हैं। मस्क ने ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स से जोड़ दिया है। मस्क ने आरोप लगाया है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। एलन मस्क ने एक्स पर लिखा, अब समय आ गया है कि बड़ा धमाका किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में है। यही असली वजह है जिससे कि उन फाइल्स को सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसके बाद मस्क ने फिर एक्स पर एक पोस्ट डाली। इसमें लिखा, इस पोस्ट को भविष्य के लिए नोट कर ले, सच्चाई सामने आएगी। लेकिन बाद में एलन मस्क ने यह पोस्ट डिलीट कर ली। लेकिन सवाल उठा कि यह एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं?
असल में अमेरिका के एक अरबपति शख्स जेफरी एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप लगे थे। इस केस में दुनिया भर के कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम सामने आए थे। 2019 में एप्स्टीन को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई थी और कहा गया कि उसने सुसाइड किया है। हैरानी की बात यह है कि जेफरी एप्स्टीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप के भी रिश्ते थे। ट्रंप ने कहा कि जेफरी एप्स्टीन के वकील ने भी कहा है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। यही बात उस वकील ने एक पोस्ट में भी कही, जिसे ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रुथ पर फॉरवर्ड किया। मस्क ने जो बातें लिखी उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। ट्रंप पर सवाल भी उठे, लेकिन इसके बाद मस्क ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। इसके बाद ये अटकलें लगाई गईं कि क्या एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ट्रंप से जब एक इंटरव्यू में एलन मस्क को लेकर सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि एलन मस्क अब एक क्लोज चैप्टर है। ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है अब हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। अगर एलन मस्क डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को फंडिंग करते हैं, खासकर उन उम्मीदवारों को जो रिपब्लिकन पार्टी के टैक्स बिल का विरोध कर रहे हैं, तो उसके गंभीर नतीजे होंगे। ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या वो एलन मस्क के साथ अपने रिलेशन सुधारना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, अब उनसे बात करने का कोई इरादा नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं कि मस्क ने जो कुछ किया वो उन्हें पहले करना चाहिए था। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें चीन, रूस और ईरान जैसे मुद्दों से फुर्सत नहीं है, इसलिए वो इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। We'll take a look at everything. I look at everything. He's got a lot of money. He gets a lot of subsidy, so we'll take a look at that. Only if it's fair. Only if it's fair for him and for the country. I would certainly think about it. Yeah, but it has to be fair. Mr. President, would you consider reopening investigations into his companies? There are a bunch of investigations. I didn't know that they had any, but they had them. I would just let them speak for themselves. I had no idea. Excuse me. I have no idea whether or not they had investigations. And what's your view on Elon Musk as of today? I mean, have you heard from him at all? As your Honestly, team? I've been so busy working on China, working on Russia, working on Iran, working on so many. I'm not thinking about Elon. On the China, You know, I just wish him well. He's, on the China. अब ये बात क्लियर है कि ट्रंप और मस्क के बीच जो दरार पैदा हुई है उसे पाटना तो मुश्किल है, लेकिन ये भी सच है कि दोनों एक बिजनेसमैन हैं, इसलिए दोनों के अपने बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं। इसीलिए अभी ये तनातनी भले ही खुल्लम खुल्ला चल रही है, लेकिन आगे चलकर दोनों के बीच सीज फायर की गुंजाइश बन भी सकती है।